यूपी में चारों ओर सब कुछ चंगा, मस्जिदों से नहीं आती माइक की आवाज। बंगाल में योगी की दहाड़, लेकिन आगरा में स्वर्ण समाज भगवान परशुराम के अपमान पर नाराज। आखिर कब होगी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, जिन्होंने बिगाड़ा था आगरा का माहौल? पुलिस ने तेज की जांच। चंद्रशेखर आजाद क्या दिखाएंगे पार्टी से बाहर का रास्ता? एक तरफ बंगाल की धरती पर योगी की आक्रामक दहाड़ सुनाई दे रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आगरा में स्वर्ण समाज का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। दो अलग अलग घटनाएं, लेकिन दोनों के केंद्र में एक ही नाम चर्चा में है, और वो है योगी आदित्यनाथ का। क्योंकि बंगाल में जहां योगी ममता सरकार को सीधे चुनौती दे रहे हैं, वहीं आगरा में भगवान परशुराम के अपमान ने ऐसा माहौल बना दिया कि सियासत से लेकर समाज तक हर जगह हलचल मची हुई है। दरअसल बंगाल में योगी ने मंच से जिस अंदाज में हमला बोला, उसे चुनावी तापमान अचानक बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब बंगाल में अराजकता और माफिया राज का अंत होगा और बुलडोजर ही इसका इलाज करेगा। योगी ने टीएमसी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टी टेरर, कटमनी और करप्शन का अड्डा बन चुकी है। रेत, कोयला और जमीन माफिया के जरिए पूरे सिस्टम को खोखला किया गया। योगी ने जनता को भरोसा दिलाया कि डबल इंजन सरकार आते ही हालात बदले जाएंगे, और जो लोग आज डर दिखा रहे हैं, वही कल सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आएंगे। योगी का ये बयान यही नहीं रुका, उन्होंने हिंदुत्व और आस्था के मुद्दे को भी खुलकर उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में किसी मौलाना से डरने की जरूरत नहीं है और हिंदुओं को कटने की नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यूपी का मॉडल जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ अब न दंगा है, न कर्फ्यू, सब कुछ शांत है, और यही बदलाव बंगाल में भी लाया जाएगा। इस बयान का सीधा असर ये हुआ कि बीजेपी ने चुनाव को कानून व्यवस्था और पहचान की लड़ाई में बदल दिया है, जिससे सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आगरा से आई खबर ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। परशुराम चौक पर हुए कथित अपमान ने ब्राह्मण समाज को भड़का दिया है। अंबेडकर जयंती के दौरान निकली रैली में कुछ लोगों द्वारा जूते चप्पल पहनकर चौक पर चढ़ने और नीले झंडे लगाने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, हनुमान चालीसा का पाठ किया और साफ शब्दों में 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि बाद में पुलिस आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। चौक पर पुलिस चौकी बनाने और केस में धाराएं बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। लेकिन लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर ज्यादा कि आखिर आस्था से जुड़े मामले में इतनी देर क्यों हुई और अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं दिखी। इसी बीच इस मामले ने सियासी मोड़ भी ले लिया। सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा हो रही है कि इस पूरे बवाल के पीछे किन लोगों का हाथ था और क्या भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अगर नाम सामने आ रहे हैं तो गिरफ्तारी कब होगी। अब हालात ऐसे हैं कि एक तरफ बंगाल में योगी के आक्रामक राजनीति से बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, तो दूसरी तरफ आगरा में स्वर्ण समाज का गुस्सा सरकार की नई चुनौती बन गया। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि जहां एक तरफ चुनावी रणनीति बन रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर सामाजिक मुद्दे भी उतनी ही तेजी से असर डाल रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बंगाल में राजनीतिक लड़ाई किस दिशा में जाती है और आगरा में प्रशासन कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से हालात को संभालता है।